श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और दुर्लभ होने वाला है क्योंकि कल है कार्तिक मास का पहला सोमवार। तो आज से कार्तिक मास शुरू हो गया है। तो दोस्तों आप तो ये जानते ही होंगे कि कार्तिक मास का महीना कितना महत्वपूर्ण रखता है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि कार्तिक मास का महीना बहुत ही खास और पवित्र माना गया है। पूज्य गुरुदेव की कथा को जो व्यक्ति सुनते होंगे, देखते होंगे, तो वो तो सभी जानते होंगे कि पूज्य गुरुदेव ने कार्तिक मास की कथा का स्कंद पुराण का वर्णन सुना होगा। कार्तिक मास का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी को और कार्तिक जी को समर्पित होता है। कार्तिकेय जी को वरदान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति पूरे तन मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सेवा आराधना करता है, उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। पूज्य गुरुदेव ने इस कथा में बताया है, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से और विस्तार से समझाऊंगी। आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं और वो पूरी नहीं हो रही है। और दूसरा है दोस्तों, आपके घर से बीमारियां जा नहीं रही हैं, एक के बाद एक बीमारी लगी ही रहती है। इसमें मात्र 5 समी के पत्ते से आपको ये उपाय करना है। मेरी माताएं, बहनें और मेरे भाई बंधु भी इस उपाय को जरूर करें। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके बहुत ही विस्तार से समझाऊंगी दोस्तों। अगर कोई बात आपकी समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो जल्दी से जाकर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तभ्यम अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात करते हैं हम पहले उपाय की। कार्तिक मास में कोई भी विशेष मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, बहुत प्रयास कर लिए और हताश हो गए इसको करते करते, तो कार्तिक मास का पहला सोमवार बहुत ही विशेष और महत्व रखता है दोस्तों। तो इस दिन आपको ध्यान से सुनना है, ये उपाय आपको कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ले लेने हैं शमी पत्र। सवाल ये उठता है दोस्तों कि शमी पत्र हमें कितने चाहिए। शमी पत्र मात्र चाहिए हमको 5 और थोड़ा सा चाहिए आपको शहद। 1 चम्मच आप शहद ले लीजिए। इसी के साथ ही साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा दूध, लेकिन दोस्तों दूध गौ माता का होना चाहिए। ये दूध भी आपको 2 से 3 चम्मच छोटी सी कटोरी में इस दूध को भी ले लीजिए। कच्चा दूध होना चाहिए दोस्तों। थोड़ा सा चाहिए आपको गंगा जल। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि गंगा जल आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। जो दूध आपने लिया है उसी में थोड़ा सा गंगा जल आप डाल दीजिए। और फिर आपको एक ले लेना है तांबे का पात्र, जो कि जिसमें आपको जल भरना है अपने घर से। इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है मेरे देवाधिदेव महादेव के मंदिर में और आपको शिवलिंग के पास में जाकर के खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। और दोस्तों, अब आपने 1 कटोरी में लिया है शहद और 1 पात्र में लिया है दूध। तो जो आप 5 शमी पत्र लेकर के गए हो, तो आपको 2 शमी पत्र तो शहद में डालने हैं, शहद की कटोरी में, और 3 शमी पत्र डालने हैं दोस्तों दूध की कटोरी में। ध्यान रखना दोस्तों, 3 शमी पत्र दूध की कटोरी में और 2 शमी पत्र शहद की कटोरी में। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ करके आपको श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का जाप करते हुए या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, षडाक्षर मंत्र का जाप करते हुए, जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के गए हो वो शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। दोस्तों, जो आपने दूध की कटोरी में 3 शमी पत्र डाले हुए हैं उनको हमें शिवलिंग पर कैसे समर्पित करना है, उसमें से 1 शमी पत्र उठाना है और जलाधारी के, जो अशोक सुंदरी के नीचे की तरफ जो जलाधारी का भाग आता है वहां पर आपको समर्पित कर देना है। लेकिन डंडी का मुख जलाधारी के जो जल गिरता है उधर की तरफ ही होना चाहिए और पत्तियों का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। और दूसरा शमी पत्र आपको माता रानी के हस्तकमल जो कटी भाग होता है वहां पर समर्पित करना है। तीसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो 1 शमी का पत्ता होता है ना, वो 14 करोड़ मुद्राओं के बराबर होता है। ये जो दूध में डूबा हुआ शमी पत्र है आपके जीवन की धन से जुड़ी हुई, पैसे से जुड़ी हुई, लक्ष्मी से जुड़ी हुई जितनी भी जैसी भी समस्याएं हैं वो दूर करता है। या कर्जा हो या लोन हो या पैसा नहीं आ रहा, पैसा टिक नहीं रहा, ऐसी समस्याओं को ये शमी पत्र दूर करता है। इसके पश्चात 2 शमी पत्र बचे हैं आपके पास जो कि शहद में डूबे हुए हैं और आपको उसमें से 1 शमी पत्र निकालना है शहद वाली कटोरी में से। उस शमी पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर
समर्पित करना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना बोलते हुए। और इसकी डंडी का भाग भी जलाधारी के नीचे की तरफ होना चाहिए। और दूसरा समी पत्र आपको शिवलिंग पर, मेरे भोलेनाथ महादेव पर समर्पित करना है। ये जो समी पत्र हैं जो शहद में डूबे हुए हैं, जितने भी आपके अटके हुए काम हों, जो काम आपके हो ही नहीं रहे हो, या फिर किसी काम में अड़चन आ गई है, काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हैं, या आपके बने हुए काम बिगड़ जाते हैं, या किसी कार्य के लिए जा रहे हो, कार्य सिद्धि के लिए जा रहे हो, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। शहद में डूबे हुए जो समी पत्र होते हैं वो आपके जीवन में जो भी जितनी भी रुकावटें होती हैं, और दोस्तों मंदिर का ही जल लेकर के 1 लोटा जल और आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। कार्तिक मास में सोमवार के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर ही जरूर पूरी होंगी। पूज्य गुरुदेव का बहुत ही अद्भुत और अचूक और विशेष उपाय है। चलिए अब जानते हैं दूसरा उपाय। अगर आपके घर में कोई बीमार है व्यक्ति, जिसको पेट की समस्या रहती है या कोई उदर की समस्या रहती है, और वो व्यक्ति बहुत ही परेशान है, या फिर आपको कोई शारीरिक समस्या है जैसे कि खुजली होना, पेट में इन्फेक्शन होना, पेट में दर्द होना, पेट में जलन होना, फिर आपको क्या करना है, इसकी सामग्री बताती हूँ। 1 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा और सुंदर सा बेलपत्र ले लीजिए, प्यारा सा। और उस बेलपत्र को आपको, उस बेलपत्र से आपको उपाय करना है दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना, बहुत से लोग समी पत्र को भी धो के चढ़ा देते हैं, फूलों को भी धो के चढ़ाते हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बेलपत्री को ही आप धो करके पुनः दोबारा से चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास बेलपत्री उपलब्ध है तो आप अपने घर से ले जाइए, और नहीं है तो आप मंदिर से ही बेलपत्री उठा करके इस उपाय को कर सकते हैं। और 1 लोटा ले लेना है आपको जल अपने घर से, जिसमें से आप जल की बाल्टी भरते हो, मटका भरते हो, उसमें से, और पहुंच जाना है सीधे देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिवलिंग के पास खड़े हो जाना है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। और फिर आपको क्या करना है, जो बेलपत्र है बीमारी के लिए पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो दोनों पत्तियां होती हैं और एक बीच वाली पत्ती होती है, उसके बीच में जो भाग होता है खाली भाग, उसको पकड़ करके शिवलिंग पर समर्पित करना है। और डंडी का मुख होना चाहिए जलाधारी की तरफ, और पत्ती का मुख होना चाहिए आपकी तरफ, बीच वाली पत्ती का। और फिर उसके पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो आप अपने घर से लेकर के गए हो उसको समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। और भोलेनाथ का बहुत ही अच्छा नाम लेना है आपको, अवधूतेश्वर महादेव का नाम बोल करके उस जल को समर्पित करना है। और फिर दोस्तों वहीं पर 2 मिनट आपको बैठ जाना है, 2 मिनट 10 मिनट जितनी आपकी इच्छा हो वहाँ पर बैठिए, और भोलेनाथ की तरफ टकटकी बांधकर आपको देखना है बिल्कुल एकटक से, और भोलेनाथ से अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी बीमारी के बारे में वर्णन करते हुए, अपनी बीमारी के बारे में बोलते हुए अपनी परेशानी को बोल देनी है। और वहाँ से जो बेलपत्र आपने शिवलिंग पर समर्पित किया हुआ है वो बेलपत्र वहाँ से उठाना है, और उस बेलपत्र को वहीं पर बैठ करके चबा चबा करके उसको खा लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जीवन भर के लिए आपकी शारीरिक समस्याओं से, बीमारियों से, कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और कहा है पूज्य गुरुदेव ने कि कार्तिक मास में 3 या 4 सोमवार या किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। 3-4 बार करेंगे तो आपकी बीमारी से आपको जरूर ही जरूर राहत मिलेगी। पूज्य गुरुदेव तो वैसे भी कहते हैं कि शिवलिंग पर से चढ़ा हुआ बेलपत्र आप खाना स्टार्ट कर दीजिए, कोई भी बीमारी बड़ी से बड़ी आपके शरीर में नहीं प्रवेश करेगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिख दीजिए। धन्यवाद।